ना भाई जा रहा है उधर, जहाँ आता है नहीं देखते, ये भी काफ़ी पतला है, चले जाएगा आराम से। तो यहाँ तो दिन में जाने में भी डर लगती है क्योंकि यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है और खिड़कियाँ भी नहीं है, तो यहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपको ये फ्लोर दिख रहा है ये पूरा टूट गया था, ते बेलन वेलन पड़ा है ये। और एक ये आप ऐसे काफ़ी लोगों ने देखी होगी, केतुली वेतुली पड़ी है और पता नहीं क्या यार है पर गजब। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ होने क्या वाला है। तो ये रहा अपना 70 साल पुराना घर, जहाँ पिछले 25 सालों से कोई भी नहीं रहता है। मतलब पिछले 25 सालों से ये घर खाली पड़ा हुआ है और मैं भी यहाँ कभी भी नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा पहले से ही बहुत मन था कि कभी ना कभी इस घर में ज़रूर रहूँगा। लेकिन इस घर की ऐसी हालत नहीं थी कि हम यहाँ रह सकते थे। लेकिन मैंने पहले से ही सोचा था कि कभी ना कभी इस घर को एकदम नया बनाऊंगा और यहाँ ज़रूर रहूँगा। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है अपने सपनों को पूरा करने का और इस घर को एकदम नया बनाने का और एकदम मस्त सा लुक देने का। तो रिसेंटली करा था हमने अपने इस घर का रेनोवेशन और हम इसे जितना सही कर सकते थे हमने उतना किया। इस घर की छत पूरी ख़राब हो चुकी थी तो उसे दोबारा पूरा सही किया। सारे पत्थर छत से नीचे उतारे, जो ख़राब थे उन्हें हटाया और जो सही कर सकते थे हमने सब किया, जिसमें काफ़ी टाइम लगा और ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत भी लगी। तो अब टाइम आ गया इसे पूरा एक नया लुक देने का और इसे रहने लायक बनाने का। तो चलो फिर शुरू करते हैं काम। पर काम तो तब शुरू होगा ना जब अंदर कुछ दिखाई देगा, क्योंकि अंदर लाइट तो है नहीं, इसीलिए सबसे पहले लाइट का जुगाड़ करते हैं। तो चलो लाइट वाइट तो लग गई है। अब काम शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर दे देते हैं। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारा घर देखा है पर अच्छे से किसी ने भी नहीं देखा है, तो एक छोटा सा होम टूर तो बनता है। तो ये है अपने ग्राउंड फ्लोर का पहला कमरा। तो इन रूम्स की हाइट काफ़ी छोटी है क्योंकि यहाँ पहले से जानवरों को बांधते थे, तो इसलिए इसकी हाइट काफ़ी छोटी रखी थी। तो ये कमरा पहले काफ़ी गंदा था, तो मैंने इसको बीच में पूरा साफ़ करवाया था। यहाँ जितनी भी मिट्टी वगैरह थी सब बाहर फेंकवाई थी और इन दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ मिट्टी की पोताई करवाई थी। तो इसलिए अब ये कमरा थोड़ा ढंग का दिख रहा है, पहले तो ये काफ़ी भद्दा दिखता था। तो ये रहा अपना दूसरा कमरा। तो यहाँ तो दिन में जाने में भी डर लगती है क्योंकि यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है और खिड़कियाँ भी नहीं है, तो यहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ लेके चलेंगे हमें अपनी चलती फिरती लाइट। तो चलो अब दिखाते हैं आपको ये कमरा। तो ये रहा अपना दूसरा कमरा। तो ये कमरा काफ़ी बड़ा है, पहले वाले से बड़ा है और यहाँ भी पहले गाय भैंसी बांधते थे, तो इसलिए इसकी हाइट भी काफ़ी छोटी है। और जो आपको ये फ्लोर दिख रहा है ये पूरा टूट गया था, तो हमने इसको पूरा नया बनवाया था। तो मैं नीचे वीडियो लगा दूंगा कि हमने इसको कैसे बनाया था, वो आप देख लेना। तो ये दूसरा कमरा है तो काफ़ी बड़ा, देखो यहाँ भी काफ़ी स्पेस है, छोटी सी जगह में यहाँ भी काफ़ी स्पेस है। उसके बाद ये दीवार है बीच में, ये दीवार पूरी टूट गई थी तो हमने भी इसको पूरा नया बनवाया था। ये दीवार इसलिए बनाई है क्योंकि ये पूरे इस फ्लोर को सपोर्ट देने के लिए बनाई है। और यहाँ उसके बाद यहाँ भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ भी एक छोटी सी जगह है तो यहाँ भी काफ़ी स्पेस है। तो स्पेस तो बहुत है इस जगह पर, तो क्या पता फ्यूचर में हमारे भी काम आ जाए, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे यहाँ। तो चलो आपको दिखाते हैं दूसरे कमरे। और ये देखो यहाँ हमने अपना लहसुन लगाया था, इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई है क्योंकि रेनोवेशन के टाइम पे सारा कूड़ा कचरा इसमें गिर गया था, तो इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई है। देखते हैं अब इसको भी निकालेंगे।
तो चलो अब आपको दिखाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के दूसरे कमरे। तो ये भी उसी कमरों की तरह सेम है। यहाँ भी पहले गाय भैंस ही बांधते थे। ये देखो गाय भैंस बांधने के लिए कुछ है भी इसमें बांधते थे लकड़ी में। तो ये अपने दूसरे कमरे। अब आपको दिखाते हैं इसका अंदर वाला कमरा। तो ये जो अंदर वाला कमरा है इसका भी पूरा फ्लोर टूट गया था, तो ये भी हमने पूरा चेंज करवा रखा है और इसमें भी नई लकड़ियाँ डाल रखी हैं, जितनी नई डल सकती थी उतनी नई डाल रखी हैं। और यहाँ भी हमने लिपाई करवा रखी है, क्योंकि यहाँ देखो अभी भी काफ़ी काफ़ी छेद बच गए हैं। तो ये हमने लिपाई करवाई थी, इसको और अच्छे से कराएंगे। तो ये है अपना दूसरा कमरा और इसकी भी हाइट काफ़ी छोटी है। देखते हैं किस चीज़ के काम आ सकते हैं, क्या होता है हम भी यहाँ गाय बांधे। तो ये है अपने 2 कमरे। तो ये हो गया मतलब 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर के। अब आपको दिखाते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर। तो चलो ले चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये रहा अपना फर्स्ट फ्लोर का पहला कमरा। कमरा तो नहीं बोल सकते, ये पूरा हॉल टाइप का है। पर पहले यहाँ 2 कमरे थे, मतलब बीच में लकड़ियाँ लगाई थी और ये 2 कमरों में डिवाइडेड था। पर रेनोवेशन के टाइम पे मुझे लकड़ियाँ चाहिए थी, तो मैंने बीच की लकड़ियाँ निकाल दी। तो अब एक पूरा हॉल टाइप का बन गया। क्या पता फ्यूचर में मैं इसे लकड़ियाँ लगा के दोबारा 2 कमरों में डिवाइड कर दूँ। तो ऐसा कुछ रहा अपना ये हॉल। और अब आपको दिखाते हैं, देखो पुराने टाइम की अलमीरा, मतलब अलमीरा भी नहीं बोल सकते, मतलब पता नहीं। तो यहाँ सामान वामान रखते थे, बेलन वेलन पड़ा है ये। और एक ये आप ऐसे काफ़ी लोगों ने देखी होगी पहले से, जब लाइट बहुत कम रहती थी तो इसमें केरोसिन ऑयल डाल के इसको जलाते थे। तो ये रहा कुछ ऐसा। और एक खिड़की आगे भी है। तो और ये कुछ पुराने टाइम का सामान पड़ा है यहाँ पे, मतलब पता नहीं क्या क्या पड़ा है इसमें। केतुली वेतुली पड़ी है और बहुत कुछ पड़ा है, मतलब 3-4 बक्से हैं इसमें, पता नहीं क्या क्या सामान है। और एक छोटी सी अलमीरा टाइप की यहाँ पे भी है। और ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी पुरानी टाइप का सामान पड़ा है, तो पता नहीं क्या है। देखो ये किसी को पता हो तो बताना, पता नहीं क्या है यार है पर गजब। तो ये पता नहीं क्या है। तो ये अपना कुछ ऐसा हॉल। तो ये तो हो गया अपना हॉल। अब आपको दिखाते हैं बगल में ही अपना एक ये कमरा। तो चलो यहाँ भी काफ़ी अंधेरा है, खिड़की विड़की नहीं है, तो यहाँ भी ले चलते हैं अपना चलता फिरता लाइट का सेटअप। तो ये है अपना एक बड़ा सा कमरा। तो यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले ना ये घर बस इतना सा ही था, जितना ही आपको एक कमरा दिख रहा है ना, इतना ही था। फिर ये आगे वाला वो मतलब हॉल वॉल बाद में बना था। बस पहले इतना ही था। सारे लोग खाते भी इसी में थे, रहते भी, सोते भी, सब इसी में होता था, सामान भी इसी में रखते थे। तो बस इतना सा था ये। तो ये है अपना एक बड़ा सा कमरा। और यहाँ देखो यहाँ भी वो पुरानी लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ हमने चेंज नहीं करवाई थी, ये भी 70 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं। जब हमने रेनोवेशन के टाइम पे छत निकाली थी तो हमने देखा था ये लकड़ियाँ, हम देख रहे थे मतलब कि सही है या नहीं। तो हमने देखा है काफ़ी मजबूत है, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करवाया। क्योंकि फालतू में पेड़ वेड़ काटनी पड़ती है और कौन लाता है इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ। उस टाइम पे देखो इतनी बड़ी लकड़ियाँ कौन लाएगा, सोचो। तो जितना हम रीयूज़ कर सकते थे लकड़ियों को, उतना ही रीयूज़ किया हमने। तो ये अपना बड़ा सा कमरा। और देखो ये अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको, रुको लाइट रखनी पड़ेगी। तो ये देखो जो पहले के मतलब चारपाइयाँ होती थी उसके पाँव देखो कितने डिज़ाइन से बना रही हैं। मतलब ये इसमें भी हम एक चारपाई बनाएंगे, मतलब देखो काफ़ी कुछ है। तो ये देखो चारपाई के 4 पाँव, तो इससे भी हम चारपाई बनाएंगे। और ये देखो यहाँ पे ये बड़ा सा छेद है और दूसरी साइड रूम है। तो अगर बगल में कोई रह रहा है तो आप उससे आराम से बात कर सकते हो। और कोई पतला पतला होगा तो आराम से उस यहाँ से उस कमरे में भी जा सकता है। और ये देखो अपना भाई जा रहा है उधर, जहाँ बात है नहीं देखते, ये भी काफ़ी पतला है, चले जाएगा आराम से। ये देखो आ गया, पूरा निकल गया। और आपको एक और मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर आने के लिए ये रास्ता, पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, मैंने भी देखी हूँ सीढ़ियाँ, पर टूट गई थी वो बाद में। तो ये रास्ता तब से बंद हो गया था, तो इसको भी सही करेंगे। मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आराम से आ सकते हो इससे, है ना मस्त। तो चलो ये तो हो गया अपना होम टूर। और आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब शुरू करते हैं साफ़ सफाई। और रेनोवेशन के बाद से इस घर में इतनी सारी मिट्टी हो रही थी, क्योंकि ये घर पूरा 50 से 60% मिट्टी से बना है। तो रेनोवेशन के बाद पूरा मिट्टी से भर गया था। मोटा मोटा तो मैंने साफ़ कर लिया था, पर अभी भी बहुत सारा बचा है। तो चलो अब शुरू करते हैं साफ़ सफाई। तो सबसे छोटा कमरा यही है, तो शुरुआत इसी से करते हैं साफ़ सफाई की।
पता नहीं आज कितने सालों बाद इस घर में झाड़ू लग रहा है। इतना गंदा हो रखा है, अंदर से पूरा धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी। पहले से अंदर आग जलाते थे तो पूरा धुएं की वजह से सारा काला हो रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ इनमें पेंट कैसे लगेगा, सारे काले पड़ रखे हैं। मिट्टी उठाने के लिए और कुछ भी नहीं था, तो ये तवा मिला तो इसी से काम चलाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, काम बनना चाहिए। तो चलो, ये छोटा कमरा तो हो गया पूरा साफ। अब चलते हैं दूसरे कमरे की सफाई करने, जो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये कमरा काफ़ी बड़ा है, तो इसे साफ करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो रखी है, अब बहुत टाइम लगने वाला है इसको साफ करने में। हर जगह पूरी मिट्टी ही मिट्टी है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब पहले दादाजी लोग रहते होंगे यहाँ, तो उस टाइम की लाइट की वायरिंग। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसे साफ़ करने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो और ये एक दिन में तो साफ़ होने वाला है नहीं। तो इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पूरी होम डेकोरेशन की सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें हम इस घर को पूरा नया लुक देंगे, 90s का लुक देंगे। तो फार्मिंग वीडियोज़ के साथ साथ एक होम डेकोरेशन की पूरी सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो चलो, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय।